हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का पार्ट 16 का वीडियो पार्ट 2। जी हाँ, इसका पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और वीडियो के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। इस पार्ट में हम इस चैप्टर के टोटल सभी MCQ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की पूरी सीरीज़ मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट कंटेंट हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड और बहुत सारी बुक्स मैं आपको बताती रहती हूँ। चलिए फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और करते हैं आज का वीडियो शुरू। जी, तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ आपको बताना है। बहुत ही सरल है, ऑप्शन को रीड करूँगी फटाफट से। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, या फिर अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए लगा लेंगे आप, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या फिर मर जाए पर पैसा न जाए। तो सेकंड का आप लगाएंगे बी, अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो थर्ड का आप लगा लेंगे बी, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लगाएंगे डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको शो कर देती हूँ। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बताना, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लगा लेंगे ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। क्वेश्चन नंबर 6, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट, ठीक है। आई रिपीट, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। ऑप्शंस हैं बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, या फिर बहुत चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर लगाएंगे आप बी, तालमेल ना होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप सिंपली लगा लीजिए डी, ठीक है। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लगाएंगे सही सी, असंगत बातें करना। अगले पेज पर आएंगे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सॉरी, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 144 पे। क्वेश्चन नंबर 9, जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ आपको बताना है दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो 90 का आप लगा लेंगे डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जस झूला तस बनी बाराता का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक जैसे, या फिर बेढंगा होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लगाएंगे सी, ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे। तो अभी तक हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। बी ऑप्शन है ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो 11th का आप लगाएंगे बी, ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 12, चोर चोर ढैस भाई
यानी कि सगे, चचेरे, मौसेरे या फिर ममेरे। तो आपने ये कहावत सुनी होगी। 12th का आप लगाएंगे सी, और ये पूरी कहावत आपकी बन जाएगी, पूरी लोकोक्ति आपकी क्या बन जाएगी, चोर चोर मौसेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊँट के मुंह में। ऑब्वियसली सही उत्तर आप लगाएंगे ए, जीरा। ठीक है, 13 का ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अंधे को हारा ही हारा, सॉरी, डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, सावन के अंधे को। ठीक है, तो इसका लगा लेंगे फटाफट से बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 15, कर डैश तो हो भलाई, यानी कि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो 15 का आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, कर भला तो हो भला। बहुत ही आसान है ये, लेकिन कुछ ऐसी कहावतें लोकोक्ति होती है जो कि आपको नहीं पता होती है, उसके लिए आपको वीडियो को बिना रुके अंत तक देखना है, ताकि भाई पेपर में जब भी आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ वीडियो का पार्ट 1 भी ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी सारी लोकोक्ति और मुहावरे तो उसमें कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, मुहावरे का चैप्टर अलग था और कहावतें और लोकोक्ति का चैप्टर अलग था, तो दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 16, अंधों में डैश राजा। तो इसमें क्या आएगा, लंगड़ा, लूला, काना या फिर पहलवान। 16वें का आप लगा लेंगे सी, काना, यानी कि अंधों में काना राजा। 17 है, घर का बेदी लंका ढाए, लगा लेंगे सी। नेक्स्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी कहावतें हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 19 है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका अर्थ क्या होगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। 19 का आप लगा लेंगे ए, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, यानी कि कवि हर जगह पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जो कवि होते हैं, ठीक है, या कवियत्री होती हैं, उनका जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र, वो किसी भी उस पर कविता का निर्माण कर सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, कभी खेल पर, कभी राजनीति पर। इसलिए कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। अगला है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट, ओछे लोग ही इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो 20 का आप क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है, यानी कि जो मेहमान होता है वो कुछ ही दिन के लिए अच्छा लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 21 है यहाँ पर, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, या फिर ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो इस कहावत का सही ऑप्शन आप लगा लेंगे ए, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ऊपर की तरफ, अधजल गगरी थरकत जाए छलकत जाए, सॉरी, तो इसका आप सिंपली लगा लेंगे डी, 22 का। अगला है 23, डैश धतूरे सो कहत गहनो गड़ो न जात। ठीक है, आई रिपीट, डैश धतूरे सो कहत गन्हो गड़ो न जात। तो इसमें क्या आएगा, रजत, कनक, स्वर्ण या फिर कंचन। 23 में आप लगाएंगे बी, कनक। क्वेश्चन नंबर 24, तबेली की बला बंदर के सिर। इसका अर्थ क्या होगा, किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ना। ठीक है, एक तरीके से अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 24वें का सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर, यानी कि गलती किसी ने की, अपराध किसी ने किया और उसका जो वो उसको किसी और पे डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति। तो 25वें का सही आप लगा लेंगे डी, संगठन में ही शक्ति है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति जहाँ पर कार्य करता है वहीं एक और आगे आके उसके साथ कार्य करने लग जाता है तो वो संगठन बन जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो हमेशा शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु को अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो 26 का आप क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, अगर आप में से किसी को
इसमें से किसी में भी कन्फ्यूज़न हो रही हो या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो अलग से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेक्षी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। तो 27 का सही आप लगा लेंगे जी, सी लगाएंगे, ठीक है। अनपढ़ होना, अनपढ़ व्यक्ति के लिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। 28 क्वेश्चन गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। इसका अर्थ क्या होगा? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो 28 का आप लगा लेंगे डी। गए थे अच्छा काम करने और खुद को ही मुसीबत पड़ गई एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो 29 का आप लगा लेंगे डी, ठीक है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होगा ऊट पटांग बातें करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, आकाश पताल का अंतर होना। तो 30 का आप लगाएंगे डी, आकाश पताल का अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा अच्छे नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो 31 का आप लगाएंगे सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 32। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा? टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 32 का डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज का। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो 33वें का आप लगा लेंगे सी, यानी कि आए थे कुछ और काम करने और करने कुछ और लगे। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 34। अंधा पावे आंखें तो पतियाए। इसका अर्थ क्या होगा? सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ होगा बी, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। क्वेश्चन नंबर 35। अधो का लेना ना माधो का देना। इसका अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो 35 का सही लगाएंगे ए, अपने काम से काम रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36वां। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो इसका इसमें सही लिखोक्ति आपको छाटनी है। आधा तीथर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का आप लगा लेंगे सी, ठीक है। 37 है। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शंस हैं अरुणे सो ना तो बड़ावितु है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में उर्भावनी है। तो 37 का आप लगाएंगे सही बी, ठीक है, तलवार की धार पे धावनो है। 38 क्वेश्चन। राम नाम जपना, पराया माल अपना, दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। 38 का आप लगा लेंगे सी, धोखे से धन कमाना, ठीक है, या फिर जमा कर लेना। 39 क्वेश्चन है। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, ठीक है। तो 39 का आप क्या लगाएंगे? ए लगा लेंगे, मजबूरी में काम पड़ना। क्वेश्चन नंबर 40। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या भयंकर। इसका आप लगा लेंगे डी, अल्प विद्या, यानी कि कम विद्या हमेशा खतरनाक होती है, कम ज्ञान खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 41। सो से आने एक मत का अर्थ है कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना,
बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 41 का आप लगा लेंगे डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ होगा बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तो 42 का आप लगा लेंगे बी, झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो 43 का आप लगा लेंगे बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 44, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आप लगा लेंगे सी, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। इसी पेज पर ऊपर की तरफ क्वेश्चन नंबर 45, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, ऑप्शंस हैं, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, आँख ना होने पर भी सुखी। तो 45 का आप लगा लेंगे सी, गुण के विपरीत नाम होना। क्वेश्चन नंबर 46, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। 46वें का आप लगा लेंगे बी, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का साफ, या फिर एक पंथ दो काज। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर मैंने आपको बताया था। तो 47 का आप लगा लेंगे डी, एक पंथ दो काज। ठीक है, देखिए जो ये होता है लोकोक्ति जो होती है, ठीक है, वो पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थ है इसका मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो 48 का आप लगाएंगे सी। ठीक है, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो 49 का आप लगाएंगे बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना या फिर पड़ना। क्वेश्चन नंबर 50, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो 50वें का सबसे सही होगा डी, डी लगा लेंगे, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 51 है, आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ होगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। लास्ट ऑप्शन है, सबको अपने समान समझना। 51 का आप ए लगा लेंगे, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। क्वेश्चन नंबर 52, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या होगा, लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना और रुख पहचानना। 52 का आप लगा लेंगे डी, रुख पहचानना। क्वेश्चन नंबर 53, अजजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। 53 का आप लगा लेंगे ए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। जी रीड करते हैं, अंधे के हाथ पटेल लगने का अर्थ है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेयरों में भारी लाभ होना। 54 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर घर का भेदी लंका ढाए। इसका आप लगाएंगे ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। इसका आप लगाएंगे बी। ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना। क्वेश्चन नंबर 57, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। इसका आप लगा लीजिए सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 58 है,
आगे नाथ ना पीछे पगाह का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। इसका आप लगाएंगे सी। ठीक है, बंधन रहित होना। 59 है यहाँ पर तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या फिर कृष्ण भक्त होना। इसका आप लगा लीजिए सी, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अगला क्वेश्चन नंबर 60। खग जाने खग की भाषा ही, यानी कि एक पक्षी की भाषा पक्षी ही जानता है, तो इसकी अर्थ क्या होगा? पक्षियों की भाषा जानना। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका आप लगा लेंगे बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की भाषा को या फिर एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका अर्थ होगा मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ओछे व्यक्ति किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो इसका आप लगाएंगे डी, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। जैसी बहे बयार, बयार यानी हवा, पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो 62 का आप लगा लीजिए ए। ठीक है, समय का रुख देखकर ही काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होगा दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख या फिर दोनों चालाक। तो इसका आप लगा लीजिए डी, दोनों चालाक। क्वेश्चन नंबर 64। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ होता है भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर ही वार कर देना चाहिए, रीप पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। इसका आप लगा लीजिए ए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नीचे इसके आंसर है, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी दिखा दूंगी इसके। क्वेश्चन नंबर 65 है सिर सहलाए भेजा खाए, इसका अर्थ क्या होगा? एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। इसका आप लगा लीजिए सी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, यानी कि सिर सहलाए और भेजा खाए। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या है? एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी आ जाना, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो 66वें का आप लगा लेंगे बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम है लेकिन मांग उसकी काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 67। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना या फिर हरामखोरी करना। तो 67 का आप लगा लीजिए ए, बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है, यानी कि ऊपर से एक तो कड़वा ही है, ऊपर से नीम और चढ़ा दिया। तो इसका अर्थ क्या होगा? बुरे का और बुरे के संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। ठीक है, तो 68 का आप लगा लेंगे ए, बुरे का और बुरे संग हो जाना। क्वेश्चन नंबर 69। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना। ठीक है, तो इसका आप लगा लीजिए बी, परिश्रम ज़्यादा किया लेकिन फल उसका क्या मिला आपको? कम। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। आई रिपीट, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन आर कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से काम नहीं होते। ठीक है, तो इसका आप क्या लगाएंगे? 70वें का डी, सीमित साधनों से काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 71। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, किए गए फल को भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप लगा लेंगे ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, और इस वीडियो का पार्ट 1 आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे मैंने मुहावरे और लोकोक्ति करवाए हुए हैं। इसके अलावा मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी नीचे, जिसमें कि आपको ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा।
अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर से करिए, आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल बीएड टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सोनाली सिंह अगली बार मिलूँगी, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।